मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में थर्ड आने वाले प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम जो है पर्यवेक्षण के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व की कक्षा में हमने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के बारे में अध्ययन किया था कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्या है। आज का हमारा प्रकार है रचनात्मक पर्यवेक्षण। जैसा कि नाम से ही विदित है कि रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, कुछ नयापन पर्यवेक्षण के द्वारा जो सुधार कराया जा रहा है उस सुधार के अंदर कुछ इनोवेटिव विचारों को जिसमें सम्मिलित किया गया है। रचनात्मक पर्यवेक्षण जो होता है वो वैयक्तिक प्रतिभा पर या वैयक्तिक सृजनात्मकता पर निर्भर होता है, जिसमें व्यक्ति की स्वयं की क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाता है, बल दिया जाता है। हर व्यक्ति के कार्य करने का जो तरीका है अलग अलग होता है। वो अलग अलग होने का कारण क्या है? उसकी स्वयं की क्रिएटिविटी, स्वयं की मौलिकता, स्वयं का ज्ञान। तो रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंदर जो है सृजनात्मकता एवं मौलिकता की जो है प्रधानता होती है। इसमें पर्यवेक्षण करता जो होता है पर्यवेक्षण रचनात्मक पर्यवेक्षण व्यक्तिक, इसमें लिखो आप, रचनात्मक पर्यवेक्षण वैयक्तिक सृजनात्मकता व मौलिकता पर बल देता है। कि इसमें क्या होता है, एक तो कार्य करने का तरीका जो हम का हर व्यक्ति का, मैंने जैसे पहले बताया कि कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है और उसमें एक नयापन, इनोवेटिव सृजनात्मकता को सम्मिलित किया जाता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक स्टाफ के कर्मचारियों के विशेष गुणों का पता लगाकर उन गुणों के विकास के लिए समुचित पर्यावरण, सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसमें लिखो, इस पर्यवेक्षण में स्टाफ सदस्यों की रुचियों और प्रतिभा को ध्यान में रखकर कार्य दिया जाता है। कि व्यक्ति की रुचि किस कार्य में है, किस में उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि और प्रतिभा को, कौशल को देखकर उसको कार्य दिया जाता है, जिससे उसको करने में रुचि मिले, उसको कुछ वो नयापन लेके प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो कार्य में इसमें कोई नयापन नहीं होगा। नवीन शैक्षणिक विधियों एवं प्रयोगों को सराहना की। यदि कुछ वो नयापन लेकर कार्य को करता है तो उस नवीन कार्य की जो है उसमें प्रशंसा की जानी चाहिए, उसको उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य कर्मचारी, अन्य लोग भी उसको देखें और समझें और कुछ इनोवेटिव करके कार्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ठीक है। रचनात्मक पर्यवेक्षण स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है कुछ ना कुछ मौलिकता होती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ नया करने की सृजनात्मकता होती है और हर व्यक्ति की के अंदर रुचि, आकांक्षाएं, गुण अलग अलग होते हैं। तो उस गुण को अलग अलग समझकर उनको उस प्रतिभा को निकालने का
एक अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की मौलिकता अलग है और क्रिएटिविटी अलग है। तो अलग अलग क्रिएटिविटी के आधार पर उसको अपने कार्य को नएपन से प्रस्तुत करने का एक सुअवसर उसको प्रदान करना चाहिए, और उस अवसर के द्वारा उसके कार्य की समय समय पर प्रशंसा करके, मोटिवेट करके अधिक से अधिक और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो सृजनात्मक पर्यवेक्षण जो है मौलिकता और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर आधारित पर्यवेक्षण होता है। इसमें वैयक्तिक अभिव्यक्ति, विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंदर जो है वैयक्तिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। अब आप इसमें गुण लिखें। रचनात्मक पर्यवेक्षण के गुण। रचनात्मक पर्यवेक्षण के गुण। पहला है शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास कीजिए। शिक्षकों व छात्रों में सृजनशील गुणों का विकास करना। ठीक है। दूसरा है नई नई शिक्षण विधियों के प्रयोग परीक्षण के अवसर मिलना। नई शिक्षण विधियों के प्रयोग परीक्षण के अवसर प्रदान करना। ये नई नई जो शिक्षण विधियां हैं उनके अवसर के बालक को प्रदान करना जो इनोवेटिव है। तीसरा नवीन कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है नवीन कार्यों के प्रति रुचि जागरूक करना। ये जो नए नए कार्य बालक कर रहा है उन नवीन कार्यों के प्रति बालक के शिक्षक के मन में जो है रुचि जागृत करना, ये रचनात्मक पर्यवेक्षण की गुण माने। इस प्रकार से रचनात्मक पर्यवेक्षण जो है सहयोगी प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसके द्वारा छात्र, शिक्षक, विद्यालय एवं समुदाय की सृजनशील शक्तियों का विकास किया जाता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से विद्यालय, शिक्षक, समुदाय, छात्र जो सभी विद्यालय के उत्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं उन सभी की सृजनात्मकता, मौलिक शक्तियों को विकसित करने हेतु कार्य इसमें किया जाता है। यह पर्यवेक्षण वैज्ञानिक तथा लोकतंत्रीय विधियों का प्रयोग करता है। यह पर्यवेक्षण वैज्ञानिक तथा लोकतंत्रीय विधियों पर आधारित होता है। यह कार्य विधि रचनात्मक पर्यवेक्षण के 8 गुण बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करें, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रयास करें, तभी आप जो है सही और सुरक्षित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।